तो अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आपका वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। सारे एग्जाम में लगभग यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका जितना भी पूछे गए हैं 2022 में क्वेश्चन, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें है, कौन सा मुद्रा आपूर्ति या पूर्ति मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? तो इसको बोलते हैं M3। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा सकती है? तो यह है मेट्रो और बस सेवाओं का निर्माण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग है प्रति, यहाँ पे 100 नहीं होगा बल्कि प्रति 1000 हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 940। आगे आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं, वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। और 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, तो वो है मुंबई। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के अलावा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 20,000 करोड़। तो अभी तो बजट आपका नया वाला 2023-24 का आ गया, तो हम लोग कवर करेंगे उसको। ये पहले का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो 94% है। नेक्स्ट आपका, भारत में किस संस्था द्वारा किए गए रुपये की द्वारा 1 रुपये करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का नोट और करेंसी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, बाकी आपका RBI के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो 1 रुपया का आता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पूंजी बजट का एक घटक है, तो ये है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा अधिक कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन करके स्थापित किया गया था, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आधारित थी गरीबी पे, काफी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करने के लिए एक वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में 23 देशों के साथ 1948 में स्थापित किया गया था, तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। नेक्स्ट है आपका, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग, लकड़ा वाला ध्यान रखिएगा, लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है? तो ये होगा आपका योजना आयोग, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो कौन करता है? तो ये जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है UNDP होता है इसका, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। गरीबी रेखा गरीबी को मापती है, आय स्तर या उपभोग व्यय का। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित खुले बाजार के संचालन दो प्रकार हैं, सॉरी कितने प्रकार हैं? तो दो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य संघ द्वारा राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पर आता है? तो ये हो जाएगा पुदुचेरी। फिर आपका 2011 की जनगणना के अनुसार, ये नहीं दिख रहा है, ब्लैक, कौन सा कलर देखता हूँ, रेड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है बिहार का, ध्यान रखिएगा।
आगे देख लेते हैं हम। आगे आपका 2000 सॉरी 1991 में एलपीजी की रणनीति, एल का अर्थ है लिबरलाइजेशन, एलपीजी। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। एक आपका देखिए मैं बता देता हूँ, एलपीजी को देख लीजिएगा, फिर आपका प्लानिंग कमीशन को देख लीजिएगा, जो अब ये नीति आयोग हो गया। ये दो टॉपिक इकोनॉमिक्स में श्योर क्वेश्चन आपका रहेगा। और प्लानिंग कमीशन में जितने भी 5 ईयर प्लान थे उससे क्वेश्चन श्योर रहते हैं, तो उसको थोड़ा आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो यह 30 से 35 के बीच में है। नेक्स्ट है भारत की महिला साक्षरता 2011 के अनुसार है 60 से 69 के बीच में। वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है, आकस्मिकता निधि, सार्वजनिक खाता और समेकित निधि के रूप में। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नहीं मिल पाती तो कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट है आपका वित्तीय सेवा एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और 3 वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, कहलाता है सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है 2.4 से 2.9 तक। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को कहते हैं मुद्रा आपूर्ति। वर्ष 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इंपॉर्टेंट था ये, माधवीपुरी बीच, मतलब एक तरह से करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो होगा लक्षद्वीप। फिर पीएम डिवाइन उत्तर पूर्वी भारत के लिए विकास पहल है, किसकी है, तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा है। भारतीय जनगणना आमतौर पर की जाती है 10 वर्षों के बाद। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर विकास के अंतर्गत है 70 से 75। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है दिल्ली। पहला कौन सा है, तो मुंबई। ध्यान रखिएगा, मेट्रो शहर में सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है, मुंबई में पहले नंबर पे और दिल्ली दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में। उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, पूंजी निवेश पर निवेश के आधार पर। फिर आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर था, तो यह है मुंबई। फिर सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है उड़ीसा में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी विनियमित होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था किस क्रांति के रूप में जाना जाता है, तो वो लेवेंडर क्रांति। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है जनसंख्या का घनत्व। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट कहाँ जाता है, अधिशेष में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी 1951 में। इंपॉर्टेंट है, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई है, 2011 में। भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो है आपका बांग्लादेश का। फिर है आपका नेक्स्ट इसमें वह वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है, तो इसको बोलते हैं सेबी। भारतीय हिंदी में इसका होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा इसको। राजकोषीय घाटा कहा जाता है कुल व्यय, सॉरी एक सेकंड, कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। ध्यान रखिएगा इसको। आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला को किस वर्ष को आधार पर वर्ष कहा जाता है, पहले वर्ष को। नेक्स्ट है आपका वह मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो ये हो गया प्रत्ययी मुद्रा। फिर आपका जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे संदर्भित किया जाता है जैसे शून्य प्राथमिक घाटा।
सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति को कहते हैं अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति। मुद्रा की कैसी मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है? एहतियाती, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों में अल्पावधि के लिए उधार देता है कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका रेपो दर। नेक्स्ट है आपका भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, प्रथम ग्रामीण बैंक। एसएलआर का पूर्ण रूप होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर ध्यान रखिएगा। फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी, क्या है ये? मूल्य ह्रास बोलते हैं इसको। उपा उत्पादन भुगतान प्रवाह का कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? तो ये होगा आपका आय वितरण कोण। नेक्स्ट है आपका भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन के को औपचारिक रूप से किसके द्वारा और कब पायलट आधार पर शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो कि 1992 में किया गया। केसीसी का पूर्ण रूप है किसान क्रेडिट कार्ड। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसका एक उदाहरण है? तो यह है पूंजीगत व्यय का। नेक्स्ट है आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिसमें खपत व्यय में वृद्धि होगी को जाना जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपका मुद्रापूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन है अर्थव्यवस्था में अकेले धन का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। अब यहाँ देखिए प्रत्यक्ष करों में से एक जहाँ प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए कानूनी रूप से लगाया जाता है, मतलब कि ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। ये डायरेक्ट जिस पे लगाया जाता है वो उस पर प्रभाव करता है उस व्यक्ति पे। उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वर्ग ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है? तो ये होगा तीसरे चरण में। कौन सा नियम कहता है यदि हम अन्य इनपुटों को नियत रखकर एक इनपुट को नियोजन में वृद्धि करते रहते हैं तो अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जिसके बाद आउटपुट में परिणामी वृद्धि घटने लगेगी। तो ये हो जाएगा आपका ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? काफी बार ये पूछा गया है। ये 1972 हो जाएगा इसका आंसर। और 1973 में टाइगर के लिए किया गया था। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किया गया था 1972 में, ध्यान रखो जस्ट उसके एक साल बाद टाइगर के लिए किया गया था। साधन आय के स्रोत हैं किराया, प्राश्रमिक और लाभ। फिर यहाँ पे माइक्रो फिनांस प्लस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। आगे है आपका इसमें औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1951 में। नेक्स्ट यदि आप परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मापन क्या होगा? तो ये हो जाएगा एमपीसी इक्वल टू 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट है आपका भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में लाभ कमाती है। तो ये हो जाएगा सामान्य। फिर एमपीसी का मान सामान्यतः है 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है। नेक्स्ट किसने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है? तो ये कहा गया था ह्यूग डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका चर अनुपात के नियम के अनुसार जब किसी चर कारक की अतिरिक्त इकाइयों को निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर के साथ जोड़ा है तो चर कारक का सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट है आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत द्वारा किस वर्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार एनबीएफसी एमएफआई के लिए माइक्रो फाइनेंस ऋण संबंधी न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्तियां की प्रतिशत होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 75%। नेक्स्ट है आपका
अनधिमान वक्र की अवधारणा किस नियम पर आधारित है? ये हो जाएगा आपका हास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। फिर आपका बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली, इसको कलर ब्लू ही कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है। चलिए, तो मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव। कौन सा इकाई भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है? तो ये होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। फिर आपका अनध अनधिमान वक्र में निम्न स्थिर होता है उपयोगिता। सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। सरकार द्वारा जनता से लिया गया लोन, विदेशों और वहां के संस्थाओं से ली गई उधारी संपत्तियों का विनिवेश। फिर आपका प्रवृत्ति लागत का उदाहरण है कच्चा माल, पैकेजिंग, वितरण। किसी फर्म के लिए परिवर्तन लागत है कमीशन, श्रम, पैकिंग। फिर है आपका उत्पादन की सीमांत लागत कितने अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाली परिवर्तन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक। मुद्रा के कार्य है मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है, मूल्य के माप के रूप में उपयोग की जाती है। फिर आपका किस अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत में उद्योग यानी कि विकास और विनियम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये 1951 में किया गया था। फिर है आपका भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो ये हो गया 1969 में, 1969 में किया गया था बैंकों का नेशनलाइजेशन, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने किसके संवर्धन हेतु जीवा कार्यक्रम शुभारंभ किया? तो जीवा कार्यक्रम जो है वो प्राकृतिक खेती से है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। नेक्स्ट आपका किसी फर्म के लिए स्थिर लागत का उदाहरण है? तो रेंटल लीज, बीमा और संपत्ति कर। फिर आपका अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद कुल उत्पाद भागा श्रम है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है विस्तार के बाद आप आर्थिक संकुचन मंदी को क्या कहते हैं? तो ये होता है एक व्यापार चक्र बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। फिर आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 एक कानून है जो भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम को किस वर्ष के बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये 2020 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हास्यमान सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट है आपका कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे? तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत चंद्र महानलोबिस, जो शॉर्ट में हम लोग पढ़े हैं पीसी महानलोबिस। रखिएगा आंसर। फिर आगे आपका नकदी नीति बात किया है वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि का वह न्यूनतम जिसे वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। फिर आपका एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं और ये और जो सब्जेक्ट वाइज आपको आएगा वो सेशन अगर देख लीजिएगा तो आपका इकोनॉमिक्स सफिशियंट हो जाएगा वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष करों या सब्सिडी के अभाव में अंतिम माल उत्पाद का कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे मजदूरों को पारिश्रमिक, पूंजी पर ब्याज, भूमि पर किराया आदि के बीच वितरित किया जाता है और जो कुछ भी बेचा है वह उद्यमी द्वारा विनियोजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लाभ बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह का मौजूद है? तो ये हो जाएगा आपका बाघ। फिर है आपका किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य था? तो ये होगा पांचवी पंचवर्षीय। यहाँ पे देखिए गरीबी हटाना बोले और आत्मनिर्भरता, तो पांचवें हो जाएगा और यही होगा कि गरीबी हटाओ
हटाओ नारा या स्लोगन जो बोलते हैं कब दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा ये छठी में दिया गया था। कहीं कहीं बुक इसको भी पांचवी में बता दिया देता है, बट सही उसका आंसर है नारा जो दिया गया था 6 में दिया गया था, और गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता का उद्देश्य रखा गया था 5वीं में। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसीएम याद रखिएगा किस पे थी, तो दूसरी पे। नेक्स्ट है 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा था, तो बंधन फाइनेंशियल। यानी जो बंधन बैंक आप देख रहे हैं वो स्टार्टिंग में क्या था, माइक्रो फाइनेंस संस्थान था, ध्यान रखिएगा इसको। अभी बैंक का दर्जा मिल गया इसको। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन यानी कि GER प्राप्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये आगामी जितने भी अभी एग्जाम होंगे उसमें पूछा जाएगा। तो 2030 है इसका 100% सकल नामांकन अनुपात। नेक्स्ट है आपका यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका एक कीमत निर्धारण पद्धति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, जिसमें कंपनियां कई उत्पादों को एक साथ समूहित करती है और उन्हें एक कीमत पर बेचती है, उसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। नेक्स्ट आपका सुनिश्चित लागत क्या है, यह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किए जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है। नेक्स्ट है आपका यदि CRR यानी कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात 15% है तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6.67। नेक्स्ट है वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा आपका संतुलन कीमत। नेक्स्ट है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा के तहत स्वीकृत शिशु ऋण की सीमा क्या है, तो शिशु ऋण की सीमा है आपका 50,000, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP कब से कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ये 1889 से किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति से ऊपर और उसके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुलब्धियां यानी कि पर्क्स क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं अनुसंगी हित लाभ। अगला है आपका इसमें SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम यानी कि SHG BLP भारत में एक बैंक के नेतृत्व वाला माइक्रो फाइनेंस चैनल है, जिसे किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये किया गया आपका नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है, तो ये है सोनाली बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऋण पर प्राप्त ब्याज। फिर है आगे भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। अनिधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन की सीमांत दर। फिर आपका 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने भारत में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया, तो ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1975 में। फिर आपका सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, तो ये होगा YH मालेगांव समिति। इंपॉर्टेंट है, जितने देर इस समिति से क्वेश्चन और खास करके ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है आपका अगले 25 साल भारत 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी प्राथमिकताओं के साथ विकास पर जोर दिया गया, तो ये 4 है। अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है, तो यह है फ्रिट्ज हीडर के द्वारा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, यह विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट है व्यापार का अर्थ क्या है, व्यापार का क्या अर्थ है, जो किसी देश द्वारा निर्यात
एवं आयात किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के प्रकार से हैं, तो ये इसका सही जवाब है संगठन। नेक्स्ट है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किस वर्ष में नियमित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1907 में। फिर आपका भारत में जीडीपी की गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय करती है, तो ये इसका सही जवाब होगा आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी, तो इसका सही जवाब है जिसने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सृजन की प्रेरणा मिली, तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा भारत के अवसंरचनात्मक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, तो ये हो जाएगा रेलवे। अर्थशास्त्र में कौन सा वक्र उल्टा यू आकार है, तो ये होता है सीमांत उत्पाद वक्र। कोई फर्म समान उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है, कीमत निर्धारण की यह नीति कहलाता है कीमत विभेद। नेक्स्ट है आपका किसकी गणना माल की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में विभाजित माल की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में की जाती है, तो ये हो जाएगा मांग की लोच। फिर है आपका एयर इंडिया की मात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी जे.आर.डी. टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के साथ वर्ष कब शुरू हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1932 में। कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन। फिर है आपका भारत में किस बजट वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था, उसे अलग प्रस्तुत नहीं किया गया था, ये हो जाएगा आपका 2017-18। ये बजट वाला क्वेश्चन जो पिछला था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति की माप की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाता है M3 इक्वल होता है CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा राशि। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था, तो ये 2011 में। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी, तो ये था 12 से 17। फिर है मतलब 2012 से 2017। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1927 में। फिर है अनधिमान मानचित्र अनिधिमान वक्रों का वह संग्रह है जो किसके विभिन्न स्तरों को निरूपित करता है, तो ये हो जाएगा संतुष्टि। नेक्स्ट है आपका भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व के रूप में रखना होता है क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं आरक्षित नकदी निधि अनुपात। आप लोग बताइए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। एक आपको बताना है, एक जो हम लोग बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करके रखता है रिजर्व मनी, और एक जो अपने बैंकों में करता है, आप दोनों बताइए कि उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कारक आगमों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं असामान्य लाभ। फिर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपयोग फलन कुल उपयोग और किसके बीच संबंध का वर्णन करता है, ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया, 26 नवंबर 1947 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर 1947 में। नेक्स्ट है आपका भारत WTO का सदस्य कब से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1995। कई एग्जाम में पूछा गया है ये। किस विकल्प के परिणाम स्वरूप सकल वित्तीय घाटे में वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्तियां में कमी। फिर है आपका सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा राजस्व घाटा। नेक्स्ट है आपका किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है, तो ये हो जाएगा साख रेटिंग। फिर आपका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी से प्रभावी हुआ, तो 1 जनवरी 1949 से। फिर आपका अर्थशास्त्र में गुणांक को आय में वृद्धि के अनुपात के किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये हो जाएगा निवेश। गैर कर राजस्व क्या है, तो सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय।
नेक्स्ट है आपका योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना का गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो ये तीसरा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा PC महालनोबिस, पीसीएम, पहला हेराल्ड डोमर और तीसरा गाडगिल। ये 3 याद रखिएगा आप, हमेशा प्रश्न इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई? तो ये होगा आपका 7वां। ऋण की अवधि के दौरान वाली ब्याज दरों के लिए प्रयुक्त शब्द है स्थिर दर। नेक्स्ट है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे नरसिम्हा राव। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका जितने भी इकोनॉमिक्स के थे वो आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपका साइंस शुरू करेंगे हम लोग।